अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक्स जीके के बारे में। पिछले 2 दिन से क्लास नहीं लगी थी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो हम आज से कंटिन्यू रहेंगे, जो कि आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, जैसे एनटीपीसी, आरआरबी या फिर ये आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, ठीक है, एनटीपीसी हो गया, तो इस सीईटी हो गया, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी के अंदर से, जिस प्रकार से मैं करवा रहा हूं दोस्तों। तो हमारी जो आज क्लास रहेगी वो रहेगी भारत के शास्त्रीय नृत्य की एमसीक्यू क्लास दोस्तों, स्टैटिक्स जीके को लेकर। तो एंड तक जरूर देखना है। और हमारा इसी के साथ पहले क्वेश्चन के साथ हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। तो मंगलाचरण, थिलाना या बट्टू नृत्य या द्विजाम। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है थिलाना। कौन सा है सही आंसर? थिलाना। थिलाना की बात करें दोस्तों, तो थिलाना के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत, थिलाना की बात करें, थिलाना भरतनाट्यम में प्रस्तुत शैलियों में से एक है, जिसे आमतौर पर संगीत कार्यक्रमों के अंत में किया जाता है। किस कार्यक्रम में? संगीत कार्यक्रमों के अंत में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नटुवनार किस नृत्य गायन का आयोजन करता है? कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी या भारतनाट्यम। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? भारतनाट्यम है। कौन सा है? भारतनाट्यम। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है? तो मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, कथकली। तो इसका सही आंसर कौन सा है? भारतनाट्यम है दोस्तों। कौन सा है? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम की बात करें दोस्तों तो देखो, भारतनाट्यम की हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी बहुत कि भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम को सादिर अट्टम के नाम से भी क्या है? जाना जाता है। सादिर अट्टम के नाम से किसे जाना जाता है? भारतनाट्यम को कहा जाता है, क्योंकि इसका पता सादिर से लगाया जा सकता है। इसका पता किससे लगाया जा सकता है? सादिर से लगाया जाता है, जो एक शोले नृत्य था। जो एक कौन सा नृत्य था? शोले नृत्य था। सादिर का प्रदर्शन तमिलनाडु के मंदिरों में नर्तकियों या देवदासों के द्वारा किया जाता था, इसीलिए इसका नाम दासी अट्टम भी रखा गया है। कौन सा नृत्य रखा गया है? दासी अट्टम रखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य है जो भाषण और माइम शुद्ध नृत्य को जोड़ता है? तो कथकली या फिर भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम या कुचिपुड़ी। तो इसका सही आंसर कौन सा है? कुचिपुड़ी है दोस्तों। कौन सा सही आंसर है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी की अगर बात करें दोस्तों तो देखो, कुचिपुड़ी की बात कर लेते हैं। कुचिपुड़ी भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है जो भाषण, माइन और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। कुचिपुड़ी 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुचिपुड़ी नामक स्थान में या गांव में हुई है। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस गांव में हुई है? कुचिपुड़ी में हुई है दोस्तों। कहाँ पर हुई है? कुचिपुड़ी के अंदर हुई है। अब अगर बात करें नेक्स्ट, सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने किस नृत्य शैली को गौरवान्वित किया है? सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों से किस नृत्य शैली को गौरवान्वित किया है दोस्तों? भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी या कथकली। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है कुचिपुड़ी है दोस्तों। कौन सा है? कुचिपुड़ी। कौन सा नृत्य है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई? मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया भी किस राज्य से, किस गांव से हुई है। कुचिपुड़ी गांव से हुई है, जो किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में दोस्तों। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। कौन सा राज्य में? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश
का एक नृत्य रूप है और भारत के 11वें प्रमुख नृत्यों के रूप में से एक है। भारत में 11 नृत्य है दोस्तों प्रमुख, जिसमें से एक नृत्य है जिसका नाम है कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? तो किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है दोस्तों? तो याद रखना, मिश्रित या फिर कर्नाटिक या जाज या हिंदुस्तानी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटिक। किस संगीत के साथ किया जाता है? कर्नाटिक। कर्नाटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति असम में हुई थी? सत्रिय नृत्य, लावणी नृत्य, गोटिपुआ नृत्य या छाऊ नृत्य? तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है सत्रिय नृत्य। कौन सा है? सत्रिय नृत्य दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कथकली नृत्य ललित कला, ललित कला कितने रूपों का समायोजन, संपूर्ण समायोजन है दोस्तों? 4 रूपों का, 6 रूपों का, 5 रूपों का या 7 रूपों का? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? 5 रूपों का समायोजन है इसके अंदर, संपूर्ण समायोजन। अगर 5 रूपों की बात करें दोस्तों तो याद रखना, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? केरल का। कथकली शब्द कथा, बातचीत या पारंपरिक कहानियां और काली प्रदर्शन के लिए किया गया है। कथकली में आहार्य अभिनय पर अधिक जोर दिया जाता है, जिसमें वेशभूषा, आभूषण और चेहरे का मेकअप शामिल होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या नाम है? कलासम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में से एक नृत्य अनुक्रम है दोस्तों? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? कथक, कथकली या भारतनाट्यम या मणिपुरी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कथकली। कौन सा है? कथकली है दोस्तों। कथकली की बात करें दोस्तों तो कथकली के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि कथकली केरल के कथकली गीतों के पाठ को अटकथा के रूप से जाना जाता है। नाटकी की अधिकांश कहानियाँ भागवत पुराण, महाभारत और रामायण जैसे हिंदू महाकाव्यों से ली गई है दोस्तों। कथकली संगीत प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र चेड़ा, मदलम, चेंगिल्ला और इल्लाथल्लम ये वाद्य यंत्र जरूर याद रखना है दोस्तों। कथकली के में प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं? चेड़ा, ये मद्दुलम, चेंगिल्ला और इल्लाथल्लम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? ये निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है ओडिसी, कथक, सत्रिय या भारतनाट्यम? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? ओडिसी है। कौन सा है? ओडिसी की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसके बाद में, तो निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए पंखावज शब्दांश मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो मणिपुरी, कथकली, ओडिसी या फिर कथक या कथकली? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ओडिसी। कौन सा है? ओडिसी। ओडिसी की बात करें तो मंगलाचरण एक समापन प्रार्थना है। मंगलाचरण क्या एक समापन प्रार्थना है जिसे अक्सर पखावज बोल के साथ पढ़ा जाता है, जो एक शक्तिशाली और प्रतीकात्मक निष्कर्षण प्रदान करता है दोस्तों। निष्कर्षण क्या करता है? प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोक्ष भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किस से संबंधित है? ओडिसी, सत्रिय या भारतनाट्यम या फिर कथकली? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? ओडिसी है। कौन सा है? ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था?
जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? कथक है कली। कौन सा है? कथकली। कथकली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा दोस्तों? पूंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश, केरल, मणिपुर या कर्नाटक? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मणिपुर। किस राज्य का है? पूंग चोलम मणिपुर का। पूंग चोलम मणिपुर के बारे में बात करें दोस्तों तो पूंग चोलम एक मणिपुरी नृत्य है। पूंग चोलोम मणिपुर का एक अनूठा शास्त्रीय नृत्य है। पूंग चोलम नृत्य पुरुष महिलाओं के द्वारा किया जा सकता है। आमतौर पर यह रासलीला के लिए एक प्रस्तावना है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। धन्यवाद।